कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम पहले जैसे रहकर अपनी सच्चाई नहीं पा सकते। आराध्या भी टूटी थी, लेकिन उसकी टूटन में एक नई कहानी छिपी थी। शहर के शांत कोने में, जहां जीवन की भाग दौड़ कुछ धीमी पड़ जाती थी, वहीं रहती थी आराध्या। एक सरल, सच्ची और उम्मीदों से भरी युवती। उसकी आंखों में सपनों की एक चमक थी, एक ऐसा भविष्य जहां मेहनत और प्रेम दोनों का संगम हो। आराध्या एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका थी। वह बच्चों को केवल अक्षर नहीं सिखाती थी, बल्कि जीवन का अर्थ भी बताती थी। उसकी मुस्कान में सुकून था, और उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास जो किसी भी बेचैन आत्मा को शांति दे सके। घर पर उसका छोटा भाई निर्मय और बीमार मां थी। पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था, पर आराध्या ने कभी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। वह घर की रीढ़ थी और अपनी हर थकान को मुस्कान के पीछे छिपा लेती थी। ऐसे ही दिनों में उसकी जिंदगी में आया आर्यन। आर्यन शहर के एक नामी निजी बैंक में कार्यरत था। स्मार्ट, विनम्र और शब्दों का जादूगर। उसका हर वाक्य ऐसा लगता मानो उसमें अपनापन घुला हो। उनकी मुलाकात संयोग नहीं, बल्कि नियति की पहली चाल थी। एक दिन विद्यालय के बाहर जब आराध्या की साइकिल पंचर हो गई थी, तब आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैम, मदद कर दूं? और उसी दिन से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे यह बातचीत एक मधुर आदत बन गई। कभी सुबह की चाय पर संदेश, कभी शाम की छोटी छोटी बातें, हर दिन उनके जीवन का हिस्सा बनने लगा। आराध्या ने पहली बार महसूस किया कि शायद किसी ने उसे सच में समझा है। वह आर्यन के शब्दों में अपनी अधूरी भावनाओं का पूरा होना देखती थी। उसकी हर रात अब आर्यन के नाम की दुआओं से भर जाती थी। आर्यन ने भी उसे हर वो वादा किया जो किसी भी लड़की का दिल जीत सकता था। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा हो। आराध्या के लिए यह वाक्य अब सांसों की तरह बन चुके थे। वह हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती कि उसे एक ऐसा साथी मिला जो उसे समझता है। पर नियति अक्सर उन लोगों के साथ खेलती है जो सबसे सच्चे दिल से जीते हैं। एक शाम आराध्या ने आर्यन को फोन किया, पर फोन किसी अनजान लड़की ने उठाया। आवाज के उस पार से आई ठंडी पर सख्त आवाज, मैं आर्यन की पत्नी बोल रही हूं। आप कौन? उस क्षण जैसे आराध्या की आत्मा चकनाचूर हो गई। कानों में शोर था, दिल में सन्नाटा। उसे लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसका प्रेम, उसका विश्वास, उसकी दुनिया, सब कुछ एक झूठ पर टिका था। वह घंटों कमरे में बैठी रही, हाथों में आर्यन के संदेश, जो अब केवल शब्द नहीं, बल्कि धोखे की गवाही थे। रात के अंधेरे में उसने एक ही बात कही, अगर यह प्रेम था तो सज्जा किस बात की है? रात बीत चुकी थी, लेकिन आराध्या की आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अब किसी सज्जा की तरह सुनाई दे रही थी। हर आवाज जैसे पूछ रही थी, कहां गया वो विश्वास जिस पर तूने अपना जीवन टिका दिया था? उसका चेहरा सूज चुका था, होंठ सूख चुके थे, पर भीतर एक आग जल रही थी। उस आग का नाम था सच्चाई की तलाश। अगले दिन उसने बिना किसी से कुछ कहे स्कूल की छुट्टी ली और आर्यन के कार्यालय पहुंची। वहां सब सामान्य था। वही मुस्कुराते चेहरे, वही अभिवादन, वही कॉरपोरेट नकाब। पर आराध्या के भीतर अब कोई तूफान था। वह सीधे आर्यन के सामने पहुंची। आर्यन ने घबराकर कहा, आराध्या, तुम यहां? आराध्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी सच्चाई जानने आई हूं, झगड़ने नहीं। आर्यन की नजरें झुक गईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसने धीरे से कहा, मैंने झूठ कहा था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से भागना चाहता था। मेरी शादी एक मजबूरी थी, रिश्ता नहीं, और तुम मेरे लिए सुकून थी। आराध्या ने बिना क्रोध के उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हारा सुकून थी तो तुम्हारा सच कौन था? उस पल आर्यन का चेहरा फीका पड़ गया। वह खामोश था, और आराध्या समझ गई कि कुछ सच्चाइयां जवाब नहीं मांगती, बस दूरी मांगती हैं। वह बिना कुछ बोले मुड़ गई। दरवाजे से बाहर निकलते समय हवा का झोंका आया और उसके आंसुओं को सुखा गया, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अब रोना नहीं, अब जीना सीखो।
घर लौटते समय आराध्या ने बस की खिड़की से बाहर देखा। शहर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन अब उसकी निगाहें बदल चुकी थीं। वह अब उस लड़की की तरह नहीं थी जो किसी की बातों में अपना भविष्य देखती थी। अब वह अपने भीतर भविष्य खोज रही थी। उसने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठा था। इसका अर्थ यह है कि मुझे अब प्रेम करना खुद से सीखना है। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने स्कूल में और अधिक समय देना शुरू किया। बच्चों के साथ हंसना, गाना, कहानियां सुनाना। हर बच्चे की मुस्कान उसे अपने खोए हुए विश्वास की झलक देती। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल ने उसे सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका का सम्मान दिया। वह मंच पर गई, माइक के सामने खड़ी हुई और कहा, कभी कभी जो व्यक्ति हमें तोड़ता है वही हमें यह सिखा जाता है कि खुद को कैसे जोड़ा जाता है। आज मैं टूटी नहीं हूं, मैं नई हूं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जो इस कहानी का नया मोड़ बनने वाला था। वह व्यक्ति धीरे धीरे भीड़ से निकलकर उसके पास आया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, पर एहसास सच्चा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आपकी बातों में जो सच्चाई है वही तो आज की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आराध्या मुस्कुराई। उसे क्या पता था, ये मुलाकात आने वाले समय में उसकी जिंदगी का नया अध्याय खोलने वाली थी, जहां किसी और का सच उसकी दुनिया बना देगा। उस शाम जब सम्मान समारोह समाप्त हुआ, आराध्या के मन में एक शांति उतर आई थी। वह मंच से नीचे उतरी और पहली बार उसे लगा कि वह अपने आंसुओं पर नहीं, अपने अस्तित्व पर गर्व कर रही है। भीड़ में जो व्यक्ति उससे बात करने आया था, उसका नाम था देवांश। सादे वस्त्रों में, गंभीर किंतु नम्र स्वभाव का वह व्यक्ति एक प्रकाश की तरह प्रतीत हुआ, जिसे देखकर आराध्या को एक पल को लगा कि शायद यह कोई पुराना परिचित है। देवांश ने मुस्कुराकर कहा, आपके शब्दों में जो सच्चाई है वह हर उस व्यक्ति के लिए दवा है जो किसी दर्द से गुजरा है। आराध्या ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, शायद क्योंकि मैं भी कभी दर्द से गुजरी हूं। देवांश ने सिर झुकाकर कहा, तभी तो आपके शब्दों में सच्चाई है। उस दिन के बाद से देवांश और आराध्या के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वह स्कूल में अक्सर आता, कभी बच्चों के लिए किताबें दान करने, कभी सामाजिक अभियान की चर्चा करने, पर हर बार उसकी उपस्थिति आराध्या के भीतर एक अजीब सा सुकून छोड़ जाती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, स्कूल की खिड़कियों से बारिश की बूंदें भीतर आ रही थीं। आराध्या स्टाफ रूम में बैठी थी, तभी देवांश आया, हाथ में छाता और आंखों में वही सच्चाई। उसने कहा, आराध्या जी, जिंदगी हमेशा उतनी कठिन नहीं रहती जितनी हमें लगती है। कभी कभी वही लोग जो हमें तोड़ते हैं हमें उस दिशा में धकेल देते हैं जहां हम अपने असली रूप में पहुंचते हैं। आराध्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराई, पहली बार कई महीनों बाद, और बोली, आपकी बातें कभी कभी आईने जैसी लगती हैं देवांश। देवांश हंसकर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद कई बार टूटा हूं। उस क्षण दोनों की नजरें मिलीं और मानो दो टूटी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। धीरे धीरे देवांश आराध्या की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। वह कभी उसकी मां का हाल पूछता, कभी उसके भाई को किताबें देता और कभी बस यूं ही स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ खेल लेता। आराध्या को उसकी उपस्थिति में एक सुकून मिलता, वो सुकून जो शब्दों से नहीं, एहसासों से झलकता था। लेकिन इस सुकून के पीछे कहीं एक रहस्य भी था। देवांश की आंखों में कभी कभी एक अजीब सी गहराई दिखती थी, जैसे वह भी किसी अधूरी कहानी से गुजर चुका हो। एक शाम जब दोनों विद्यालय की लाइब्रेरी में अकेले थे, देवांश ने कहा, आराध्या, अगर मैं कहूं कि जीवन हमें वहीं लौटाता है जो हम खो देते हैं, बस रूप बदल कर, तो क्या आप विश्वास करेंगी? आराध्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं अब विश्वास किसी पर नहीं करती, लेकिन शायद बातों पर कर लेती हूं। देवांश ने उसकी ओर देखा। कभी कभी वही सच जो हमें तोड़ता है किसी और के जीवन की रोशनी बन जाता है। आराध्या ने पलटकर पूछा, आपका मतलब? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यह कि जो आपके साथ हुआ वह अंत नहीं है, क्योंकि शायद किसी का सच आपका नया आरंभ बनेगा।
वह उठकर चला गया, पर उसके शब्द कमरे में गूंजते रहे। किसी का सच तुम्हारा नया आरंभ बनेगा। उस रात आराध्या देर तक नींद में नहीं जा सकी। बार बार उसे देवांश की बातें याद आती और मन में एक ही सवाल गूंजता, देवांश कौन है वास्तव में। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। हवा में अब शरद ऋतु की ठंडक उतर आई थी। स्कूल का परिसर सुनहरा लग रहा था, पीले पत्ते जमीन पर बिखरे हुए, और आराध्या की जिंदगी में भी कुछ नया पनप रहा था। देवांश की उपस्थिति अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। वह हर छोटी बात में आराध्या की मदद करता, कभी उसकी मां के लिए दवा लाता, कभी उसके भाई को पढ़ाई में समझाता। पर जितना वह करीब आता, उतना ही उसकी आंखों में कोई अनकही बेचैनी दिखाई देती। कई बार आराध्या ने सोचा कि उससे पूछे, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, पर उसके होंठ तक शब्द नहीं पहुंचते थे। एक दिन जब स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, आराध्या ने देखा कि देवांश कुछ पुराने कागजों में उलझा हुआ है। वह पास गई और मुस्कुराकर बोली, इतनी गंभीरता क्यों? बच्चों का कार्यक्रम है, बोर्ड की मीटिंग नहीं। देवांश ने एक झिझक भरी मुस्कान दी, लेकिन उन कागजों को जल्दी से अपने बैग में रख लिया। आराध्या ने सहज भाव से पूछा, कुछ खास है क्या उनमें? देवांश ने नजरें झुकाकर कहा, बस पुराने दस्तावेज हैं, जिनसे कुछ यादें जुड़ी हैं। आराध्या ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अब स्थायी हो गया, कौन सी यादें? उस शाम जब सब जा चुके थे, आराध्या को वह फाइल अनजाने में पुस्तकालय के मेज पर पड़ी मिली। फाइल का कोना थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा ने उसे रोक न पाया। उसने अंदर झांका, और जैसे ही उसकी नजर पहले पन्ने पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फाइल में लिखा था, आर्यन मेहरा, बैंक धोखाधड़ी केस, इंटरनल रिपोर्ट, और नीचे हस्ताक्षर थे, जांच अधिकारी देवांश त्रिपाठी। आराध्या के हाथ कांपने लगे। उसे लगा मानो समय फिर पीछे चला गया हो। वो नाम, वही दर्द, वही धोखा, सब कुछ फिर से उसकी आंखों के सामने था। उसका दिल कह रहा था, क्या यह वही आर्यन है जिसने मुझे धोखा दिया था? और अगर हां, तो फिर देवांश का इस सब से क्या संबंध है? वह पूरी रात जागती रही। मन में तूफान था। देवांश से वह सच्चाई पूछना चाहती थी, पर डर रही थी, कहीं फिर वही दर्द न लौट आए, कहीं यह सुकून भी एक नया झूठ न बन जाए। अगले दिन उसने देवांश को बुलाया। वह आईने के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, जैसे कोई योद्धा युद्ध के पहले खुद से वादा करता है। देवांश आया तो बोला, आराध्या जी, आपने बुलाया? उसने शांत स्वर में कहा, मुझे सच्चाई चाहिए। देवांश, कौन हो तुम? देवांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, वो सच्चाई शायद तुम्हें दर्द देगी। आराध्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब दर्द से डरती नहीं। देवांश ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वही जांच अधिकारी था जिसने आर्यन के झूठ का पर्दाफाश किया था। वही आर्यन जिसने तुम्हें धोखा दिया। वह बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी में लिप्त था। मैंने ही उसकी असलियत दुनिया के सामने लाई थी। लेकिन जब तुम्हारा नाम उस केस में एक निष्पाप प्रेमिका के रूप में आया, तब पहली बार मुझे किसी अजनबी के आंसू अपने लगने लगे। आराध्या के होंठ कांपे। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो तुम मुझे तब से जानते थे? देवांश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और शायद तभी से तुम्हें समझना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था तुम उस धोखे की सच्चाई नहीं, उसका घाव थी। उस क्षण आराध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कुछ कह न सकी। मन में तूफान था, पर साथ ही एक अनकही राहत भी, क्योंकि इस बार सच ने उसे नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी पीड़ा को अर्थ दे दिया था। सुबह की हल्की किरणें कमरे में उतर रही थीं। आराध्या खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें उसने कभी आर्यन के लिए कविताएं लिखी थीं। आज उन पन्नों पर धूल जमी थी, पर हर शब्द अब उसे कुछ सिखा रहा था। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। उसने धीमे स्वर में पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। अतीत का हर दृश्य उसके मन में चलचित्र की तरह घूम गया। आर्यन की मुस्कान, उसका झूठ, वो विश्वास जो बिखर गया था, और अब देवांश की आंखों में झलकती सच्चाई। उसने खुद से पूछा, क्या हर धोखा जरूरी होता है
किसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए? और भीतर से उत्तर आया, हाँ, क्योंकि दर्द के बिना जागरूकता नहीं आती। उसी दोपहर देवांश उसके घर आया। वो संकोच में था, जैसे कोई अपराधी अपनी सजा स्वीकारने आया हो। उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरा उद्देश्य कभी तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं देवांश, अब किसी के जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ता है सच्चाई से। वो उठी और उसने वह फाइल उसके हाथ में रखी। यह सब तुम्हारे सच का हिस्सा है, लेकिन मेरा सच ये है कि तुमने मुझे फिर से अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया है। देवांश के होंठ कांपे, उसकी आंखों में नमी थी। वह बोला, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी पहचान है आराध्या। कभी खुद को उस धोखे से मत आंकना। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। कमरे में केवल दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज थी। वो सन्नाटा किसी इकरार से ज्यादा सच्चा था। फिर आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद जिंदगी यही है देवांश। कभी धोखा किसी का अंत नहीं होता, कभी सच्चाई किसी की शुरुआत बन जाती है। देवांश ने धीरे से कहा, और शायद मैं उस शुरुआत का हिस्सा बनना चाहता हूं। आराध्या ने उसकी ओर देखा। उस नजर में न कोई झिझक थी, न कोई डर, सिर्फ एक स्वीकृति थी जो शब्दों से नहीं, आत्मा से निकली थी। कुछ महीने बाद स्कूल के नए सत्र का उद्घाटन था। आराध्या और देवांश अब साथ काम करते थे, सहयोगी की तरह और कहीं भीतर से जीवन साथी की तरह। बच्चों के बीच हंसी खुशी गूंज रही थी। देवांश ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिन पन्नों में झूठ का इतिहास था उन्हीं से मैं अपनी सच्चाई लिख पाऊंगा। आराध्या मुस्कुराई, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस धोखे ने मुझे तोड़ा था वही किसी और का सच बनकर मेरी दुनिया बना देगा। उस दिन बारिश फिर से शुरू हुई। बाहर आसमान धुल गया था और भीतर दिलों की धूल भी। आराध्या ने आसमान की ओर देखा। कहीं दूर बिजली चमकी, पर इस बार कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने अतीत को क्षमा कर दिया था और भविष्य को अपनाने का साहस पा लिया था। पंचम पाठ समाप्त होता है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी सबसे गहरी चोट वहीं देती है जहां से इंसान को सबसे बड़ी समझ मिलती है, और जब इंसान अतीत को माफ कर देता है तभी उसका वर्तमान रोशनी से भर जाता है। समय बीत चुका था। आराध्या अब वही लड़की नहीं रही जो कभी किसी धोखे से टूट गई थी। वह अब अपने घावों की गुलामी नहीं करती थी, बल्कि उन्हें अपनी पहचान का प्रतीक बना चुकी थी। शहर के सरकारी विद्यालय में उसने एक नव प्रेरणा अभियान शुरू किया था, जहां उन महिलाओं और युवतियों को बुलाया जाता था जो जिंदगी के किसी मोड़ पर हार चुकी थीं, कभी प्रेम में, कभी रिश्तों में, कभी हालातों में। उस दिन स्कूल का प्रांगण सजा हुआ था। सैकड़ों लड़कियां, महिलाएं और युवा वहां एकत्र थीं। आराध्या मंच पर पहुंची, सरल साड़ी में, शांत मुस्कान के साथ। देवांश पीछे बैठा था, आंखों में गर्व और अपनापन लिए। माइक पर आकर आराध्या ने कहा, बहनों, जब हमें कोई तोड़ता है तो दरअसल वह हमें अपनी पहचान खोजने का अवसर देता है। धोखा, दर्द, अपमान, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर इन्हीं में हमारी सच्ची शक्ति छिपी होती है। सभा में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा उसकी बातों में खो गया था। उसने आगे कहा, कभी किसी ने मुझसे कहा था, जो टूटता है वही चमकना सीखता है। मैं टूटी थी, पर अब मैं रोशनी हूं, क्योंकि मैंने क्षमा करना सीखा है और सबसे पहले खुद को माफ किया है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द तलवार की तरह सच्चा था। हम औरतें अक्सर दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी उठा लेती हैं, पर असली जीवन तब शुरू होता है जब हम खुद की आत्मा को प्राथमिकता देना सीखते हैं। कभी किसी के धोखे को अपनी हार मत समझो, वो तो बस तुम्हारी यात्रा की परीक्षा होती है। देवांश की आंखें नम थीं। वह जानता था, आज जो आराध्या बोल रही थी वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का घोष था। सभा में बैठे कई चेहरे आंसुओं से भीगे थे। किसी ने अपने अतीत को याद किया, किसी ने अपने भविष्य को। आराध्या ने अंत में कहा, यदि किसी ने तुम्हें गिराया है तो उठना उसका जवाब नहीं, उठकर मुस्कुराना असली जवाब है। सारी भीड़ तालियों से गूंज उठी। किसी ने कहा, आपने हमें उम्मीद दी है।
किसी ने कहा, आपकी कहानी हमारी कहानी है। कार्यक्रम के बाद देवांश उसके पास आया। वो बोला, तुम्हारी आवाज ने न जाने कितनों के दिलों में रोशनी भर दी। आराध्या मुस्कुराई। कभी कभी भगवान हमें तोड़ता नहीं, हमें किसी और को जोड़ने के लिए तैयार करता है। देवांश ने कहा, और शायद इसलिए उसने हमें मिलाया। दोनों की आंखें मिलीं, इस बार प्रेम में नहीं, बल्कि पूर्णता में। अब कोई अधूरापन नहीं था। संध्या की लालिमा आसमान पर बिखरी हुई थी। आराध्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उस धोखे को जिसने मुझे मेरी सच्चाई तक पहुंचाया। अब वह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह एक कहानी थी जो हर उस आत्मा को प्रेरणा देती थी जिसने कभी दर्द के सागर में डूबकर फिर से जीना सीखा था। बरसों बीत चुके थे, शहर बदल गया था, मौसम बदल गए थे, पर आराध्या की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, शांत, गहरी और सच्ची। वह अब एक सामाजिक संस्था की प्रमुख बन चुकी थी, नवजीवन फाउंडेशन, जहां टूटी आत्माओं को नया सहारा दिया जाता था। वो स्त्रियां जिन्होंने कभी अपने अस्तित्व से मुंह मोड़ लिया था, अब उन्हीं की अगुवाई में फिर से जीना सीख रही थीं। देवांश अब उसका जीवन साथी था, पर उससे भी बढ़कर वह उसका सहयात्री था, जो हर दर्द को समझता था, हर खुशी को बांटता था। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, आराध्या और देवांश संस्था के बगीचे में बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंस रही थीं और हवा में किसी शांति का संगीत था। देवांश ने कहा, कभी सोचा था कि तुम्हारी कहानी इतनी दूर तक पहुंचेगी? आराध्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कहानी तब तक नहीं मरती जब तक उससे कोई सीख न ले। मेरी जिंदगी का अर्थ मुझे किसी रिश्ते ने नहीं, बल्कि मेरे संघर्षों ने दिया। वह उठी, आसमान की ओर देखा। शाम के सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो बोली, कभी कभी भगवान हमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि हमें यह सिखा सके कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जिस दिन इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है, वह किसी और के प्रेम का मोहताज नहीं रहता। देवांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आदर था, प्रेम था और गहरी समझ थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे भीतर जो रोशनी है आराध्या, वो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो हम सबकी है। रात उतर आई थी, बगीचे की लाइटें जल उठीं। आराध्या बच्चों के बीच गई, किसी को किताब दी, किसी के आंसू पोंछे। उसकी हंसी में अब कोई दर्द नहीं था, क्योंकि उसने अपने अतीत को श्राप नहीं, आशीर्वाद बना दिया था। रात के अंत में उसने डायरी खोली, वही पुरानी डायरी जिसमें अब नए पन्ने जुड़े थे। उसने लिखा, जिस धोखे ने मेरी दुनिया तोड़ी थी, वही सच्चाई बनकर मेरी दुनिया बना गया। मैंने सीखा है, हर घाव एक नया द्वार होता है, बस उसे खोलने का साहस चाहिए। अगले दिन अखबार में एक लेख छपा, आराध्या मेहरा, एक ऐसी महिला जिसने धोखे को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना दिया। लोग उसकी कहानी पढ़ते थे और हर कोई यही कहता था, कभी किसी दर्द को अंत मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारे नए आरंभ की वजह बन सकता है। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही आराध्या, अब ये हर उस दिल की आवाज है जो टूटकर भी जीना चाहता है। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, और यही तो जीवन का अंतिम उत्तर है कि हम जो खो देते हैं वही हमें हमारी पहचान दे देता है।